हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी लेवल 1 रिक्रूटमेंट CN02 2018 के ऊपर। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट उम्मीद है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाए। यदि अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाते तो यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है, साथ में वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए इस पर बात करते हैं। पहले बेसिक गाइडलाइंस हम देख लेना चाहिए। यहाँ पर जब भी आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं तो इसके टू सेट जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड, आपको 2 सेट फोटोकॉपी चाहिए। सभी पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और साथ में जो भी इससे रेलेवेंट आपके जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उससे रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने 10 पर फॉर्म फिलअप किया तो आप 10th का सिर्फ डॉक्यूमेंट दें तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपके पास उससे आगे का भी डॉक्यूमेंट है, 10+2 का भी डॉक्यूमेंट है, तो 10+2 का भी डॉक्यूमेंट आप ले जाना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको देना होगा। वहाँ पर दिखाना होगा कि ये सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएं, चाहे SC/ST का जाति प्रमाण पत्र ले जाएं या माइनॉरिटी का जो भी ले जा रहे हैं, या इकोनॉमिकल बैकवर्ड से आपने फी छूट लिया उसका या इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है, तो ये सारे चीज़ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में इसके 2 फोटोकॉपीज़ आपको साथ में रखने होंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये आपको लिस्ट आगे मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है जो लोग फी में छूट लिया है इकोनॉमिकल बैकवर्ड कहकर बैकवर्ड क्लास में, आपके जो फी 500 थे और 500 को आपने फी में छूट पाया तो फी में छूट लिया है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाने होगा। बैकवर्ड क्लास इन जो फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उस पर आप जाकर आप चेक कर सकते हैं क्या फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसे आप देख सकते हैं, उसका फोटोकॉपी निकाल कर उस फॉर्मेट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो माइनॉरिटी से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी चाहिए उन सभी को। जो कल एक लेटर लीक हुए थे उसमें एक मेडिकल एग्जामिनेशन A2 लिखा हुआ था। यदि हो सकता है अभी ऑफिशियली तौर पर कंफर्म नहीं है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक मेडिकल A2 फॉर्मेट में, इसका फॉर्मेट ऑफिशियल PDF में आपको मिल जाएंगे A2 फॉर्मेट, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले जाने होंगे उस फॉर्मेट में बनवाकर मेडिकल सर्टिफिकेट। ये अभी तक ऑफिशियली वेट कर लें, 2-3 दिन में आपका ऑफिशियल, 2-3 दिन नहीं, आप 4 से 5 दिन में ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे आपका क्या फॉर्मेट में मेडिकल स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, या वहीं पर सारे चीज़ टेस्ट होंगे, ये क्लियर हो जाएंगे आगे चलकर। और साथ में आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं तो यहाँ पर अपना कॉल लेटर, सभी CBT1 का, सॉरी आपने CBT1 एग्ज़ाम में जो कॉल लेटर आपके पास थे उसके कॉल लेटर साथ में यहाँ पर आपको ले जाने हैं। आपके फिजिकल टेस्ट के लिए भी कॉल लेटर नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर आपके पास होना चाहिए। आपने इसका वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाते हैं, नहीं होते हैं तब जाकर आपको लास्ट में कुछ ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं, अलग बात है। पर यहाँ पर यदि आपके साथ CBT1 का डॉक्यूमेंट्स कॉल लेटर है, फिजिकल टेस्ट का कॉल लेटर है और साथ में यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में मेडिकल टेस्ट का जो कॉल लेटर वेबसाइट पर आएंगे उसका कॉल लेटर, वो तो आपको पास होगा ही, पर यहाँ पर PT का भी और साथ में CBT1 का भी कॉल लेटर अपने साथ रखना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको 10th और 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास आना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जिससे आप प्रूफ हो सके आपका जो नाम आपने फॉर्म फिलअप करते समय लिखा था आपका नाम सही हो, आपका डेट ऑफ बर्थ जो डाला था वो सही है, सारी चीज़ सही है। इसके प्रूफ के लिए आपको ये करना होगा और साथ में आपको 10th का मार्कशीट भी ले जाने होंगे। यदि आप इससे आगे कुछ आपने किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं, पर उसका डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी अलग रखिएगा। यदि आपसे मांगे जाते हैं उससे आगे आपने किया है तो आप दे सकते हैं या पूरे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं।
ग्रेजुएशन तक आपने किया तो लगा सकते हैं, पर यहाँ पर आपने सिर्फ 10th तक ही ये फॉर्म आपने 10th पर फिलअप किया है, सिर्फ 10th का भी देने से आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। बात कर लेते हैं, अब आपने ITI किया है, NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर NCT NCVT या SCVT से जो प्राप्त सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल फॉर्मेट आपको चाहिए, और साथ में ये जो ओरिजिनल फॉर्मेट होना चाहिए जब आपने फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस डेट के फॉर्म की जो लास्ट तिथि थी, यानी मार्च 2018 के 30 या कुछ थे, जिसमें लास्ट डेट थे RRB ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप करने का, तो उस तिथि से पहले का बना हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ये ले जाने होंगे। यदि आपके पास ITI या NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उसके बाद SC ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट में चाहिए। यदि आपका सेंट्रल फॉर्मेट में भी है, रेलवे फॉर्मेट के में नहीं है, सेंट्रल फॉर्मेट में भी है, तो उससे भी आपका काम चल जाएंगे। तो यदि आपने बनवा लिया होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो ये आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी, और साथ में आपको इसके 2 फोटोकॉपी भी आपको चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप फॉर्मेट देख सकते हैं। वैसे एक बार आप सभी को फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये आपका ये SC और ST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें आपको नाम लिखना है, तो ये बेसिक चीज़ें फिलअप करने हैं, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिग्नेचर, और ये पेज नंबर 18 में मिल जाएंगे। वैसे इसका सिर्फ स्पेशली इस डॉक्यूमेंट का, इस फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर इसके फोटोकॉपी निकाल कर इस तरह के डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको OBC, यदि आप नन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर यदि नन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, यहाँ पर OBC आप यदि नन क्रीमी लेयर में डेलिक्रेशन आप देना चाहते हैं, इसका भी फॉर्मेट आपका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट कैसा होंगे, और साथ में यहाँ पर ये आपका OBC का फॉर्मेट है। OBC का जो फॉर्मेट होना चाहिए इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ये फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है, यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इसका डेलिक्रेशन आपको चाहिए, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो ये फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिए। हाँ, आपने फ़ी में छूट लिया है, इनकम से फ़ी में छूट लिया, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसका भी फॉर्मेट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में आपको फोटोकॉपी बोथ साइड आधार कार्ड जो है आपका, उस आधार कार्ड का फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NOC होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन, तो ये भी NOC होना चाहिए। NOC सर्विस डिफेंस पर्सनल विथ प्रोबेल डेटा डिस्चार्ज, ये भी आपको होना चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट केस ऑफ फॉर्मेट चेंज ऑफ नेम, यदि आप नाम में कुछ चेंजेज होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो आपने जो फ़ी पे किया था तो इसका ऑनलाइन रिसीप आपके पास होंगे, या चालान से आपने पे किया होगा तो चालान होंगे, तो इसका भी आपको फ़ोटोकॉपी या इसका रिसीप आपको ले जाने होगा, और साथ में 2 फोटोकॉपी भी आप इसका करवा लें। यदि आप ट्रांसजेंडर में आते हैं सर तो इसका भी सेल्फ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यदि आप जम्मू कश्मीर में आते हैं तो इस रीज़न का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए। बाकी ये डॉक्यूमेंट जो स्पेशली आते हैं उनके लिए तो यहाँ पर इस पर छोड़ देते हैं, और साथ में एक सर्विसमैन के लिए आप सभी लोग जानते हैं उसे ये सारी चीज़ आपको रखना है। जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनको भी सेल्फ डेक्लेरेशन आपको देने होंगे, इसका भी फॉर्मेट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड आते हैं, जो PWD आते हैं, इनको भी ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप बनवा लें इसका सर्टिफिकेट, यदि आपने बनवा रखा है तो बहुत बेहतर है। तो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे फॉर्मेट का। यदि सीधे तौर पर बात की जाए तो आप
आपके इस एग्ज़ाम में आपने भाग लिया है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 10th से लेकर आगे तक आपने जो किया, यदि आप SC/ST आते हैं तो SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC में आते हैं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप माइनॉरिटी से आते हैं तो माइनॉरिटी का सेल्फ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे चीज़ आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड में आते हैं। जो भी आपने लाभ लिया है एग्ज़ाम देने में, आपने फ़ी में रिलैक्सेशन पाया तो फ़ी में रिलैक्सेशन के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट देने होंगे, यानी टोटल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट के 2 फोटोकॉपीज और साथ में आपके 4 या 5 फोटोग्राफ्स आप खुद साथ में ले जाएंगे। और वो फोटोग्राफ्स ले जाइएगा जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय आपने डाला था, जो आपके डेट में फॉर्मेट में थे, उस फोटोग्राफ्स को आपको ले जाने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। कम से कम साथ में मेडिकल में भी आपको शायद ज़रूरत पड़ सकते हैं, तो कम से कम आप 5 से 8 फोटोग्राफ्स आप खुद अपने पास रखिएगा। चलिए, इसका लिंक, इस PDF का लिंक, इसका आप वेबसाइट पर सभी फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिर्फ एक लिंक मिलेंगे, उस पर आप जाइए, वहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट अपलोड किए गए, तो उस अपलोड लिंक पर जाकर आपके जो सर्टिफिकेट चाहिए उस सभी सर्टिफिकेट के आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।